हमरे भैया बिलकत रही हुई, कैसे दबाए इस गुटकी हमरे भैया के। हमरे भैया कैसे हथवा जोड़े हुई। ऐसे हमरे बिटिया तड़पाए मारे, वैसे हमरे सामने खड़ी हुई कोका मरवा में सब पराली मारो करे, मामा सामक सब मरवा। मारने की इरादा था, पूरा प्लान था, इसलिए वो गहना लेके बुलवाया और वो लड़की को बला फुसला के गहना लेके बुलवाया और गहना लेकर और उसको रफा दफा कर दिया। कहे कि चलो उसके घर में वो लड़का निर्दोष है, हम कहे कैसे हम माने कि लड़का निर्दोष है, हमारी बच्ची वही से ले गया है। वो बोला कि चलो उनके घर में तलाशी लोगी, हम कहे मैं क्यों लूँ, जब उसको लेना था तो आपके पास क्यों गई। अंगूठी लैकिट 3 थी, मचानजली करधन छागल पायल, बच्ची के पायल, हाफ पेटी गुच्छा सब था। नमस्कार, इस वक्त मैं प्रयागराज के सरायनाई थाना क्षेत्र के जमनीपुर गांव में हूं और जहां वो ये बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल की सुबह खुशीपाल, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, वो अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन उसके बाद दोबारा वापस घर को नहीं आती है। पुलिस की ब्रीफिंग के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल को ही वो स्कूल जाती है। स्कूल के बाद से एक लड़का उसको लेकर के घुमाने जाता है और शाम को उसका बेरहमी से कत्ल कर देता है। अब डेड बॉडी जो है वो एक घर पे आई है, यहाँ पे उनकी माताजी लोग हैं। हम बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। और जो लड़का है उसका नाम अर्शमित वर्मा बताया जा रहा है। यहाँ माताजी हैं, देखिए डेड बॉडी आने के बाद बेसुध हैं, लगातार बातचीत हो रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बगल होइए। क्या कहना है आप? अरे भैया हम करे मामा बहन फांसी डंडा चाहे, हमार जवरात पैसा सब चाहे, ओकरे पूरे घर वाले फांसी चाहे, ओकरे माई बाप सबके फांसी चाहे। जैसे हमारे बिटिया तड़पाए मारे, वैसे हमारे सामने खड़ी हुई कोका मरवा में सब पराली मारो करे, मामा सामक सब मरवा में। जान के बदले जान, हमार जवरात पैसा सब चाहे, हमार जेवरात पैसा सब चाहे। हमार रानी गई ना, अब ओकर फांसी हम चाहे, ओकरे मामा को, ओकर लड़का को, ओकरे बाप के, ओकरे माई सबके चाहे। हम खड़ी हो देखब, हम खड़ी हो देखब ओका। हमरे भैया बिलकत रही हुई, कैसे दबाए इस गुटकी हमरे भैया के। हमरे भैया कैसे हथवा जोड़े हुई। हमार रनिया छटपटा के मरी गए, हमारे रनिया छटपटा के मर गए, हमारे रनिया के मार जाए। असाई रामायण हम इनके डांटत रहे, केस वापस ले लो, केस वापस ले लो। हम क्यों ले लें केस वापस, मेरी बच्ची नहीं है। रामायण कौन है? रामायण दरोगा है, वो दरोगा है, सरायनाई थाने की। आए थे? कल आए थे, 3 पुलिस आए थे, कहे कि चलो उसके घर में वो लड़का निर्दोष है। हम कहे कैसे हम माने कि लड़का निर्दोष है, हमारी बच्ची वही से ले गया है। वो बोला कि चलो उनके घर में तलाशी लोगी, हम कहे मैं क्यों लूँ, जब उसको लेना था तो आपके पास क्यों गई। 5 लाख रुपए पाया तो उसका नाम बता बुका नहीं। किस दिन आपकी बच्ची घर से निकली है? 20 अप्रैल के निकली ना हमार आप लोग भैया। थाने में शिकायत कब की है? 20 तारीख के करे 2 बजे 3। 20 तारीख के जब 1:30 बज गए, स्कूल के टाइम खत्म, तब हम अपन जांच करे लागे। जब हमार बच्ची नहीं आई तभी अपन लेके वक्त कमाम कही दिए हमारे भैया को ही दिना। उसके बाद हम गए रिपोर्ट लिखाए 21 तारीख के FIR, तब कर लिखे के बाद तब लड़का ले आवे जाए छोड़ दे, ले आवे दिन भर रखे रहे छोड़ दे, फिर छोड़ दे, ऐसे कर रहा है। कब आप लोगों को सूचना मिली कि पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया है? 22 तारीख को। 22 को ही पकड़ लिए थे? हाँ, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं? कोई पता नहीं, वो बोल रहा मेरे पास नहीं थी लड़की। अच्छा माता जी, इस बच्ची का उस बच्चे के साथ अफेयर थी, ये जानकारी आप लोगों को थी? हमें नहीं जानकारी थी पहले से। अच्छा, जब बच्चा यहाँ से पुलिस प्रशासन ले गई या बच्ची आपकी जब गई, आपके परिजन उनसे बात करते थे फोन से? बच्चे से पूछा जा रहा था बार बार कि लड़की अगर तुम ले गए हो तो बता दो सही सही। हम पूछे थे, हम कहा मेरी बच्ची दे दो, तो बोला कि अरे तुम भरोसा करो मेरा। हम कहा क्यों भरोसा करूं? ये चीज अस्मित कह रहा था। हाँ, अस्मित कह रहा था। अस्मित का कोई मामा वकील है? वकील है, वकील भी धमकी दिया था हमें। क्या कह रहा कि था? ये कह रहा था कि मैं कूल है, मेरे तमीज से बात मत करो, जो लाएगा हम उसी से शादी कराएंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ नहीं आई थी। हाँ, अच्छा, आप लोगों को
लड़की के साथ ये घटना हो गई, ये जानकारी कब मिली? आज मिली। आज मिली। किसने फोन आज किया था? रामायण सिंह ने किया। क्या कहा उन्होंने? वो कहा कि कुछ मिलता जुलता है कपड़ा, आइए कि चिन्हिए वहाँ फिर हॉस्पिटल आपने में। रामायण जी से ये नहीं कहा कि आप तो कह रहे थे कि लड़का निर्दोष है? वो काट दिया, फोन काट दिया। हाँ नहीं, इधर आइए, इधर 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 आइए, इधर आइए। हे मोरी भैया, क्या कह रहे हैं? रामायण सर आज सर नहीं ऊपर किए। हाँ और ये आईपीएस साहब जब गए तब हमको सारी जानकारी दिए। हाँ कि रात में बहुत मारा पीटा, तब जाके वो कबूल किया है। अच्छा, उसने क्या बताया? जो आईपीएस साहब ने आपने बताया, लड़के ने अस्मित ने क्या बताया? उसी दिन मार दिया था? हाँ उसी दिन क्या कारण था मारने का? कारण क्या था? मारने का कारण क्या, यही जेवर था और क्या। अच्छा, जेवरात आपका 3 अंगूठी, 1 करधन, 2 पायल, 2-3 हजार रुपए, इतने सामान, बच्ची, छागल, चाहे 3 अंगूठी, लैकिट 3 थी, मचानजली, करधन, छागल, पायल, बच्ची के पायल, हाफ पेटी, गुच्छा सब था। अच्छा, आप लोगों को ये डाउट भी था कि बच्चा ले गया है और वो गहने के चक्कर में मार सकता है? हाँ, हम बोले यही तो सब लिखा है कि वो हत्या भी कर सकता है। यही हो गया सर जी। जब गहना ले गया तो हम जान के हमारी बच्ची को मार डालेगा। वो जिंदा नहीं रखी। रिया पटेल है उसमें मिली है, रिया पटेल, और रिया पटेल ही मिली है। रिया पटेल लड़के की तरफ लड़के की तरफ से है। वो लड़के आई थी भगाने में, उसकी हाँ उसकी मदद रिया थी। पटेल है कौन? हम नहीं जानते सब, नहीं वो हमारी खुशी जैसे बात करती वही जानेगी, हमें सब नहीं जानते कुछ। अच्छा माता जी, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बच्ची गहना होना ले गई है, इसका मतलब बच्चे से शादी करने का उसका इरादा था? अब पता नहीं या सर फिर जी वो बच्चे क्या। ने फोन से कहा होगा कि इतना माल लेके आप घर से आओ? नहीं, अगर वो अगर रखता तो वो गहने लेकर ना बुलाता। अगर लड़की को रखना होता तो वो गहने लेकर ना बुलाता। और वो लड़की को मारने की इरादा था, पूरा प्लान था, इसलिए वो गहना बुलवाया, गहना लेके बुलवाया, और वो लड़की को बला फुसला के गहना लेके बुलवाया और गहना लेकर और उसको रफा दफा कर दिया। आप सिस्टर कौन है? हम लड़की की बुआ हैं। अच्छा बुआ जी, आप बताएं, जिससे बच्चे का अफेयर लगभग कितने दिन से उस बच्ची से रहा हो? अब ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग अपने घर पे रहते हैं, और बाकी जब ये हमको पता चला तभी बताइए। सोचे पहले अगर लड़की को रखना होता तो लड़की को खाली बुलाता, गहने को नहीं लेके बुलाता। हाँ, गहने को नहीं लेके बुलाता। लड़की को रखना तो था नहीं, लड़की को तो मारना था ना। अच्छा, बच्चियों को घर में इतना गहना है, जानकारी है, बहुत हाँ, अच्छी है। हाँ है इसका वो। मतलब बच्ची से बात होती थी? हाँ, बच्ची से बात होती थी। मुलाकात कहाँ हुई रही होगी बच्ची से? अब जैसे ये उसका तो घर भी यहाँ नहीं है, बहरिया है और लाश मिलती अब है। भैया ये तो इतना हम नहीं बता सकते। माता जी कुछ जानकारी हो तो बताएं कि बच्चे अब की मुलाकात स्कूल कहाँ हुई? अब स्कूल जात रही सर जी, स्कूल से अब पता नहीं स्कूल जात रहे कि कहाँ जात रहे, हम नहीं जानी। आपके घर का कोई रिलेशन बहरिया क्षेत्र में या फिर कहीं और आपकी कोई नंद शायद लगेंगी? हमारे इंस्टा पे उससे मुलाकात हुआ है, इंस्टाग्राम से मुलाकात हुआ है। और मैं बुआ हूँ, लड़का का ननिहाल है मेरे घर के पीछे। और ये फोटो अपने मामा का लगाया था इंस्टा पे, वो अपने मामा का फोटो लगाया था। तो ये लड़की बोली ये आदमी को मैं पहचान रही हूँ। वो बोला कहाँ से पहचान रही हूँ? ये बोली कि मेरे बुआ के घर है, वहाँ हम देखें। कहा किस गांव में? अरईसपुर। बताइए। वो बोला मेरा ननिहाल है। बस यही परिचय। यही से धीरे धीरे लगाव बढ़ा। नहीं लगाओ तो उसका इंस्टा से था भाई। हाँ रिलेशन तो हाँ, जब फोटो वीडियो में आदमी देखा तो वो पूछना चालू किया है बस। अब आप लोग शासन प्रशासन से क्या सहयोग चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा सामान चाहिए, उसको फांसी चाहिए, उसको मामा को और उसको मम्मी पापा और वो लड़का और वो रिया पटेल को फांसी लगना चाहिए। इन 16 दिन में पुलिस का रवैया कैसा रहा? बस जाते थे थाना में, बस यही बोल रहा कि वो लड़का निर्दोष है, वो लड़का निर्दोष है, लड़के के पास नहीं है, लड़के के पास नहीं है। उसे इतना मार पीट रहा हूँ, वो थोड़ा से तब बोलता कि हाँ मेरे पास है, लेकिन नहीं बस ना की आवाज़, बस धुन लगाए रहता था बस बच्चा। तब आज घर के बच्चे को मारा पीटे, पड़ोस को बच्चा गया था, बताओ साथ में लेके जा रहे थे तो उसको मार रहे थे।
गाली देके बात करे और आज ये निकला कहाँ से डेड बॉडी। कौन थे जो गाली से बदतमीजी से बात किए, क्या नाम है? वही लड़का लड़का वो क्या बोलते हैं दरोगा कौन सा नारायण रामायण सिंह रामायण सिंह दरोगा शायद उसको वो बच्चे को मारा भी है। ये सब लड़का निर्दोष ये है। देखिए सर ये और जब लड़का निर्दोष ये सर है सर, कल केस वापस लेने की बात करने वाले कौन लोग थे, नाम आपने पढ़ा था? ये हाँ तिवारी जी आए थे और अमार जी आए थे और एक नाम है नहीं याद है। क्या क्या बोले थे आने के? ये हुआ, ये हमारी वाइफ बोली हाँ, कि सर है इसी के कस्टडी में, हाँ, इसी के पास है, हाँ, कहीं घर ले चलूं, उसके नहीं निकली बच्ची तो क्या कैसे वापस लोगी। हाँ। तभी ये हुआ कि नहीं उसके घर निकले या कहीं छिपाया है इसी के अंडर में। चाचा बच्चा मिला कहाँ? पुलिस वाले ने बताया कि लड़का मिला कहाँ, रिश्तेदारी में मिला है या घर पे मिला है? हाँ ननिहाल पे। जो मामा उनके वकील है। हाँ चाचा शासन प्रशासन से क्या सहयोग चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं। चाचा जब आपको शासन ने फोन किया तो आप लोग पहले बहरिया गए या सरायनाय थाने? नहीं सराय नहीं थाने पे गया हूँ ना सरायनाय से फिर आप लोग? आज। हाँ आज पोस्टमार्टम नहीं आज तो डायरेक्ट इलाहाबाद गया हूँ। सारण गए थे, सारण। सारा। हाँ वहीं पे बुलाया गया, वहीं गया हूँ। पोस्टमार्टम हो गया है, हाँ क्या निकल के आया उसमें, किस तरीके से कुछ अगर अभी जानकारी रिपोर्ट हो? नहीं है। अब रिपोर्ट अब हम लोग क्या जाने। क्या मांगे हैं आपकी क्या मांगे हैं प्रशासन से? अब न्याय चाहिए और क्या, उसे सालक दोनों हाथ काट लें, फांसी न दें, हाथ काट लें। नहीं हाथ में नहीं भी, जैसे हमारे बेटियों की जान ली है ना वैसे हमको जान चाहिए। और नहीं तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। ये जो जान लीजिए जैसे हमारे लड़की की जान लिया गया है वैसे ही उसको जान लेना चाहिए, और नहीं तो ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। उसी की उम्र लगभग कितनी रही होगी 17 वर्ष और उस लड़के की उम्र कितनी रही? 23 वर्ष बता जा रहे हैं। हाँ तो ये इस वक्त हमें प्रयागराज के उसी जमनीपुर के घर में जहां खुशीपाल बताया जा रहा है कि खुद के प्रेमी ने ही मारा है। आप देखिए जो माता जी की हाल है, वो डेड बॉडी आई हुई है, बगल में पोटली रखी हुई है। पूरी बॉडी जो है वो 16-17 दिनों की बॉडी वो पूरी तरीके से डिस्पोज होना शुरू हो गई थी, कुछ नहीं है। अब उसको लेकर के माता जी बेसुध हैं। इनके संगीन आरोप हैं कि पुलिस वाले केस वापस तक लेने की बात करते रहे, 17 दिनों तक झेलाते रहे और 17 दिनों तक पुलिस उनका पता तक नहीं लगा पाई। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।